सर जब हमने कंपनी रजिस्टर करी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, तब हमने ऑलरेडी एमएसएमई में रजिस्टर कर लिया, तो हमारे पास गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है और वहां पर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट तो किया ही है ना कि हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो फिर ये अलग से आरसीएमसी क्यों लेना है, और आरसीएमसी और एमएसएमई में फर्क क्या है? For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अब ये कौन डिफाइन करता है कि आप एमएसएमई है कि नहीं? इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स डिफाइन करते हैं। ये बात एक हो गई। आरसीएमसी का मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। इनको कौन इश्यू करता है? गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और कमोडिटी बोर्ड। तो ये भी बात हो गई। अब इसको ऐसे समझिए कि जो एमएसएमई है ये आपकी जो कंपनी है उसके रजिस्ट्रेशन का है कि हाँ आपकी कंपनी जेन्युइन है। चलो ओके, क्या कंपनी जेन्युइन होने से प्रोडक्ट जेन्युइन होने की गारंटी हो जाती है? सब्जी बेचने वाला रोड पे सब्जी बेच रहा है तो सब्जी के ठेला तो उसका है, जेन्युइन है, लेकिन क्या उस पे मिलने वाली हर सब्जी ताजा है, फ्रेश है या फिर ऑर्गेनिक है? अगर वो ऐसा बोल के बेच रहा है तो वो हम उसके लारी से तो नहीं कह सकते। हमें उसके लिए प्रोडक्ट देखना पड़ता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी पड़ती है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो सर्टिफाई करता है वो होता है आरसीएमसी। तो एमएसएमई क्या करता है? आपकी जो कंपनी है उसको सर्टिफाई करता है और उसको लीगलिटी देता है। अब जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या लीगलिटी है, उसकी क्या टाइप है और प्रोडक्ट कितना जेन्युइन है, वो चीज आरसीएमसी करता है। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर बिठा लो। एमएसएमई मतलब जेन्युइन कंपनी, आरसीएमसी मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट। बड़ा सिंपल शॉर्ट में अभी इसको दिमाग में बिठा। अब देखते हैं दोनों बॉडीज, यानी जो हमारा एमएसएमई है जिसको एक्चुअली आजकल कहा जाता है उद्यम, नया नाम उद्यम है, तो उद्यम और जो आपके आरसीएमसी इशू करने वाले जो ईपीसीज है, कमोडिटी बोर्ड है या फिर फीओ है, ये सब आपके लिए क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले उद्यम को देखते हैं। ये क्या करता है? गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज होती है, छोटे बिजनेसेस को कम रेट पे लोन देना, लोन पे सब्सिडी देना, आपको कोई प्लांट मशीनरी लगानी है उसमें सपोर्ट करना, तो ये टाइप की जितनी स्कीम्स होती है जो एक छोटे बिजनेस को डेवलप करने के लिए या फिर छोटे बिजनेस को सहूलियत देती है इंडियन सरकार इंडियन बिजनेस को, वो सब होता है उद्यम या एमएसएमई के थ्रू। और अब आते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करना है, डोमेस्टिक नहीं। डोमेस्टिक में ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल उसके नाम में ही एक्सपोर्ट है, डोमेस्टिक में वो कोई हेल्प नहीं करेगा। वो जो प्रोडक्ट्स आपको एक्सपोर्ट करने हैं तो इसके लिए बाहर कंट्रीज में बायर ढूंढने, वहां की डेटा आपको देना, मेंबर मीट कराना, प्रोडक्ट की कौन सी वैरायटी है। अच्छा, किसी कंट्री से किसी बायर ने इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे 1 लाख किलो आम चाहिए, तो ये आप टेंडर फ्लोट कीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट के बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, रिसर्च और यहाँ तक की इंडस्ट्री की जो मीटिंग होती है जिसके थ्रू प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे बनाए, नए मार्केट्स में कैसे पहुंचा जाए, ये सारा काम ईपीसीएस के अंडर होता है। बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है, चलाना है, उसके लिए कोई भी फंड्स चाहिए तो इंडियन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, सब्सिडीज है, वो आपको उद्यम, जो अब नया नाम है एमएसएमई का, कंफ्यूज नहीं होना, उसके थ्रू आपको मिलेगी। और इंडियन गवर्नमेंट ने अगर प्रोडक्ट्स पे कोई स्कीम लगाई है कि ड्यूटी ड्रॉबैक है या फिर आप अमेरिका में बेचिए, हम आपको फलाना इंसेंटिव दे रहे हैं, ढिमकाना इंसेंटिव दे रहे हैं, तो ये सारे आपके ईपीसी के थ्रू आएंगे। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक एकदम क्रिस्टल और क्लियर समझ आ गया होगा। मैं एक लास्ट टाइम वापस इसको समराइज कर देता हूं। एमएसएमई या उद्यम जो है वो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है जिससे कंपनी जेन्युइन है कि नहीं वो पता पड़ता है। उससे आपको कंपनी एस्टेब्लिश करना, चलाने के लिए जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज और बेनिफिट्स है उनका लाभ मिलता है। आरसीएमसी क्या होता है? ईपीसी के थ्रू मिलता है, जहां पर आपका जो प्रोडक्ट है उसको सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ वो जेन्युइन है, वो इंडिया का है, फलाना क्वालिटी है, ढिमकाना क्वालिटी है। और इन प्रोडक्ट्स के बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर अगर कोई भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है या फिर इंडस्ट्री का इनिशिएटिव है तो वो सब यहाँ से होगा। सो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए ईपीसी, और इंडियन लॉ के अनुसार एक्सपोर्ट कंपनी या फिर कोई भी कंपनी रजिस्टर करने के लिए उद्यम या एमएसएमई, दोनों अलग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अब बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर हाँ तो लाइक जरूर करते जाइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.